गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गणित विषय में वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में जानकारी दूंगी। आप सभी उसको ध्यान से समझना। देखिए, फर्स्टली वर्ग क्या है। अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो कुछ इस टाइप का पढ़ा है कि ये क्या होता है, इसको बोला जाता है वर्ग, जिसकी प्रत्येक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड किसके बराबर होती है, इसके। और प्रत्येक जो को एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये आपका कहलाता है वर्ग और इसको बोला जाता है स्क्वायर। लेकिन यहाँ इस चैप्टर के अंदर जो आप वर्ग पढ़ने जा रहे हो वो ये वर्ग नहीं है। ये एक ऐसी संख्या होती है जो उसी संख्या की गुना उसी संख्या में करने से प्राप्त होती है और वो कहलाता है वर्ग। डेफिनेशन देखते हैं। वर्ग क्या है? किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। मान लीजिए आपके पास x है और आपने क्या किया, इस x में मल्टीप्लाई की है x की, तो आपको प्राप्त हुआ, गुना में मैंने बताया था घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ है, तो दो कितनी घातें हो गई है जुड़कर, 1 + 1। इसका मतलब हो गया x की घात 2। इसका मतलब है जब हमने x की गुना x में ही की तो हमें क्या मिला, x की घात 2। तो ये जो x की घात 2 है ये कहलाएगा x का वर्ग। एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 5 का वर्ग। बताया है कि जब भी आप वर्ग निकालोगे तो वर्ग निकालते टाइम आपको क्या करना है, उस संख्या की मल्टीप्लाई उसी संख्या से करनी है। तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, उस संख्या का वर्ग मिलेगा। तो देखो लिखा हुआ है 5 का वर्ग बराबर 25। इसका मतलब है इन्होंने कुछ इस टाइप से लिखा होगा, 5 का वर्ग बराबर 5 × 5 और बन गया होगा कितना, 25। तो देखो ये लिखा हुआ है 5 का वर्ग बराबर 25। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण से 8 का वर्ग बराबर कितना, 64। तो 8 का वर्ग कैसे आया होगा, 8 का स्क्वायर बराबर 8 × 8। तो 8 कितने हो जाएंगे, 64। इत्यादि आप अलग से कितने भी निकाल सकते हो, 1, 2, 10, 15, 20, 25, 100 अप टू आप कहीं तक भी वर्ग निकाल सकते हो। जिस टाइप से वर्ग होता है सेम उसी टाइप से होता है वर्गमूल। नेक्स्ट परिभाषा पर चलते हैं, वर्गमूल क्या है। जैसे आपने निकाला वर्ग उसी टाइप से होते हैं वर्गमूल। अब आपको वर्गमूल नोट कराने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, जैसे आपको निकालना है 25 का वर्गमूल। देखिए, मैंने बोला 25 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल को सिंपल जो नोटेशन होती है, जो नोट करने का तरीका होता है दिखाने का, तो वो दिखाया जाता है इस चिन्ह से। अगर ये लिखा है कहीं पर तो आप इसको बोलोगे 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल आप कैसे निकालोगे, किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। मतलब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या और हमने उससे गुना की और गुना करने के बाद हमें ये संख्या प्राप्त हो जाती है। 25 कैसे प्राप्त होगा, दो ऐसी संख्या जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें क्या प्राप्त हो जाए, दोनों एक जैसी होनी चाहिए और हमें प्राप्त हो जाए 25। तो ऐसी संख्या होती है आपके पास 5 × 5 25। तो इसे स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे इसके ऊपर, स्क्वायर रूट को। तो हमें इस जोड़े से क्या करना है, एक को बाहर निकालना है। तो आपके पास हो जाएगा 5। तो इसका मतलब है इस 25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 5 होगा। वैसे ही चलते हैं, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, देखो जैसे 36 का वर्गमूल
6 है। 6 गुना 6 बराबर कितना होता है? 36 होता है। तो हम इसे लिखते हैं स्क्वायर रूट 36 लिखते हैं। 6 गुना 6 बराबर 36 होता है, इसे स्क्वायर रूट 36 लिखते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है ये होता है, ध्यान रखना, वर्ग का जो चिन्ह होता है, जो वर्ग की नोटेशन होती है वो हम दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा x का वर्ग, तो x का वर्ग आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे x की घात 2। और अगर आपको बता दिया जाए कि आपको लिखना है x का वर्गमूल, आपको क्या लिखना है? x का वर्गमूल, तो आप कैसे लिखोगे x का वर्गमूल? आपको जो लिखना पड़ेगा वो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। आपको लिखना है x का वर्गमूल। तो x के वर्गमूल के लिए मैंने बताया है x तो है ही, और वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो होता है ये। तो ये कहलाएगा x का वर्गमूल। नेक्स्ट चलते हैं वर्गमूल निकालने की विधि। अब वर्गमूल निकालने की विधि जो हम देते हैं सिंपल तरीके से, वो वर्गमूल निकालने की हम देते हैं 2 विधि। वर्गमूल हम 2 तरीके से निकालते हैं। नंबर 1 होता है गुणनखंड विधि और नंबर 2 होता है भाग विधि। वैसे तो घटाने की संक्रिया विधि होती है वो भी चलती है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो ये 2 होती है, गुणनखंड विधि और भाग विधि, जिसमें आज हमें पढ़नी है गुणनखंड विधि। और इसी से ही संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको हल भी करने हैं। और अगर आपसे हल नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे अगली वीडियो में। चलते हैं गुणनखंड विधि। एक पहले उदाहरण समझ लीजिए आसान सा, फिर आपको गुणनखंड विधि और भी ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेती हूँ। ये मैंने उदाहरण ले लिया है 64। मुझे क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसकी गुना उसी संख्या में करने से मुझे ये संख्या मिल जाए। तो मैं चलती हूँ। सबसे पहले जो 64 है वो किससे कट होगा? 2 से। तो आप लिखोगे 2, कितनी बार कटेगा? 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर कहीं से कटेगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर कहीं से कटेगा? 2 से। 2 अट्ठे 16। फिर कहीं से कटेगा? 2 चौक 8। फिर कहीं से कट होगा? 2 से 2 दूनी 4। और फिर कहीं से कट होगा एक बार और 2 से। तो आपके पास जो होगा वो क्या आ जाएगा? कुछ इस टाइप से आएगा कि जब आप लिखोगे 64, तो 64 को आपको लिखना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। फैक्टर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आएंगे। जब आप ऐसे करके निकालोगे 64 का, जैसे 64 का मैंने अभी निकलवाया था, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एक 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो आपको क्या करना है? ये लिख देने हैं। अब आपको चूँकि वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है? 2 उसकी गुना उसी संख्या की गुना उसी संख्या में। तो आपको क्या करना है? 2 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 का जोड़ा, यहाँ भी 2 का जोड़ा और यहाँ से भी 2 का जोड़ा। तो यहाँ से एक 2 यहाँ से आएगा, मल्टीप्लाई एक 2 यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक 2 आएगा यहाँ से। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका मतलब है ये जो 64 होगा ये किसका वर्गमूल हो जाएगा? ये जो 64 होगा ये किसका वर्गमूल होगा? ये होगा 8 का वर्गमूल। अब ऐसे ही आपको उदाहरण दे रखा है, बड़ा सा उदाहरण दे रखा है, समझने की कोशिश करना। ये लिखा हुआ है 1024। सबसे पहले आपने इसे क्या किया? 2 से कट करने की कोशिश की। 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हो गए हैं। 2 पंजे 10,
1 बचा, फिर 12 हो गए यहाँ, तो 2 छिक 12, 2 से कट किया, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट किया, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब आगे देखो, ये बिल्कुल सेम वही बन चुका है जो मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको समझाया था। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब आप ये इधर से आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है 1024, और जितने भी मल्टीप्लाई में इधर 2 लिखे हुए हैं इन सबको मल्टीप्लाई में लिख देना है, जैसे इन्होंने ये लिख दिया है। फिर आपको क्या करना है, 2 के जोड़े बनाने हैं। जैसे एक तो जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना हुआ है, एक ये और एक ये। अब इसमें से ये लिख दिया, फिर इसमें से ये लिखा, इसमें से ये लिखा, नेक्स्ट में से ये लिखा और लास्ट वाले में से लिखा है ये, और सारे की सबकी क्या कर दी है यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, और ये आपको क्या मिल चुका है 32। इसका मतलब है ये जो वर्गमूल है 1024 ये होता है 32 का। अब आगे आपको एक वर्ग तालिका दी हुई है, इस तालिका को आप सभी को अपनी कॉपी में नोट करना है। यहाँ पर मैंने वर्ग बताए हुए हैं, जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 5 5 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। बस जिसका भी आपको वर्ग निकालना है उसकी मल्टीप्लाई उसी संख्या में कर दीजिए। जैसे अगर आपको कहीं पर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 51 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं 51 मल्टीप्लाई 2, जो कि बिल्कुल ही क्या होता है गलत होता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको करना है 51 मल्टीप्लाई 51, मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है वो इसका हो जाएगा वर्ग। वैसे ही आपको ये लगभग 35 तक लिखे हुए हैं, देखिए 35 36 तक मैंने दिए हुए हैं, तो आप चाहे तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, 50 तक भी लिख सकते हैं, कंप्लीट करके 50 तक लिख लेना, नहीं तो 35 भी आप लोग लर्न कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। देखिए वर्ग और वर्गमूल से ही है। सबसे पहले आपको करना है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं। सम और विषम संख्या तो सभी बच्चे जानते होंगे। सम होती है, सम संख्या होती है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, और विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9 एक्स्ट्रा। तो आपको क्या करना है, जितनी भी 1 से 15 के बीच में विषम संख्याएं आएंगी उन सब का वर्ग ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सेकंड में आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है 56 का वर्ग, 65 का वर्ग, 82 का वर्ग और 75 का वर्ग। मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, जैसे 56 का अगर मैंने बोला है वर्ग निकालना है तो आपको करना है 56 मल्टीप्लाई 56। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको गुणनखंड विधि से क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। आपको इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। जैसे मैंने वो 64 को आपको ऐसे करके समझाया है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो आज की वीडियो में यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।